इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम इस नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये एक कोई ड्रामा नहीं है। ये ड्रामे के अलावा रियलिटी बेस्ड ड्रामा है जो कि ओटोमन एम्पायर से लिया गया है। ओटोमन एम्पायर में अर्तुगरुल गाजी और इनकी फैमिली आई हुई थी। इन्होंने ही ओटोमन एम्पायर की नींव रखी थी। लेकिन ऐसा क्या है इस ड्रामे में कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिसने इस ड्रामे को, इंसान नहीं, किसी और को नहीं, लेकिन ड्रामे को, एक सीरियल को ही बैन करके रख दिया है। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ड्रामे को कई सारी कंट्रीज में बैन किया गया है। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी लाइफ एंजॉय करो और हमेशा खुश रहे। अर्तुगरुल गाजी, जो कि मैंने भी आप लोगों के कहने पर मैंने ये सीरियल देखा और मुझे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था इस सीरियल को देख करके। और तभी मुझे पता चला कि ये अर्तुगरुल गाजी और इनकी फैमिली भी इस पूरे वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ये लोग भी आए थे। इससे पहले हमको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि कौन है ये ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का नाम सुना था लेकिन अर्तुगरुल गाजी जी का नहीं सुना था। अर्तुगरुल गाजी जी पे मैंने और ज़्यादा रिएक्शन किया है और आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर के वीडियो के बाद जाकर के आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो पहले ये देखते हैं कि क्यों इसको पूरे कंट्रीज़ में बैन किया गया, फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अर्तुगरुल बस एक ड्रामा नहीं, ये एक तिलिस्म है जो जहनों को जकड़ लेता है। अर्तुगरुल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबियों और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी। और आज के यहूदी और सलीबी इस ड्रामे से कितना बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बम कहा है। वो कहते हैं कि तैयब अर्दगान इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वर्गला रहा है, मगर हकीकत ये है कि अर्तुगरुल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। अर्तुगरुल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था ये अर्तुगरुल गाजी? आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज, ना औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहाँ से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तुगरुल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तुगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो अर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्तुगरुल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तुगरुल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तुगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा।
यहाँ से अर्तुगरुल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। डेली मोशन पर आपको पहला सीजन उर्दू में मिल जाएगा, जिसके 75 एपिसोड हैं। बाकी अब पाकिस्तान के PTV ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है। YouTube पर आपको मिल जाएगी। हिंदी में करिए। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी जैसा ज़हीन, बहादुर, निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तुगरुल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्तुगरुल के 2 भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तुगरुल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तुगरुल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल। इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि यह सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए, उसी दिन से ये सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इस वक्त कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टक्कर ले सके, और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा, और तुर्की की बंदरगाह पासफोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज
इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा, मानो तुर्की को बांधकर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। अमेरिका ने अपने एक गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता खत्म होने वाला है, और जब ये समझौता खत्म होगा तब तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और न्याय के चलते एक बार फिर सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तगरल गाजी ड्रामे को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता, अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। अर्तगरल गाजी जैसी शख्सियत तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले कर दे और अर्तगरल गाजी जैसा बनने की ठान ले। यकीनन आज की जालिम दुनिया जमकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है, मगर अब मुसलमानों को इन साजिशों को नाकाम करना होगा, वरना पिटते रहोगे और मिटा दिए जाओगे। तो ये था रीज़न कि क्यों अर्तुगरुल गाजी का जो ड्रामा है उसको कई सारे कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है, 100+ कंट्रीज़ में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये ड्रामा अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आक्रोश में हो जाएंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो अर्तुगरुल गाजी थे वो बहादुर के साथ साथ एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान भी थे। जहाँ तक मैंने ये एपिसोड देखा है, मैंने 2-3 एपिसोड देखा है आप ही लोगों के कहने पे, तो उसमें यही दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी के दिल में प्यार था कई लोगों के लिए, जो बेसहारा लोग थे उन सब के लिए प्यार था। तो वो हम लोग को यही सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ प्यार से करने पे पूरी दुनिया आप पे झुक जाएगी, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। तो अगर आप प्यार से रहेंगे, और आपने देखिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जो मॉडर्न लोग हैं वो एक लॉ तो जानते ही है ना। मान लीजिए अगर कोई स्प्रिंग है उसको आप अगर प्रेस करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी सामान रखा होगा और उसके आप छोड़ दोगे ना, तो वो सामान इतना ऊंचा चला जाएगा। वैसे ही वही लॉ हर समाज में, हर रिलीजन में भी अप्लाई होता है कि आप किसी भी रिलीजन को या किसी भी कास्ट को अगर सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ज़रूर वो एक दिन बहुत ज़्यादा बाउंस कर जाएगा। तो ये तो रीज़न था कि क्यों हर कंट्रीज़ में बैन हो चुका है। मुझे अर्तुगरुल गाजी जो एपिसोड्स हैं मुझे बहुत पसंद है, और अगर टीआरटी के अलावा कि कहीं और पर अर्तुगरुल गाजी का ये जो एपिसोड्स है वो अवेलेबल है तो हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। किया भी था, करने की कोशिश भी की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड हो ही नहीं रहा था, वो ब्लॉक हो चुका था। इसकी वजह से मुझे 3-4 मैंने रिएक्शन दे भी चुके थे कि हम डाल देंगे, लेकिन वो ब्लॉक होने की वजह से मुझे पूरा डिलीट करना पड़ा था। तो अगर आपको ऐसा कोई एपिसोड मिल जाए किसी और पे कि वो ब्लॉक्ड ना दिखाए तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और आपको कैसा लगा रिएक्शन ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ पे हम रिएक्ट करें वो भी बताइएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।